This is a PCS Rankers talk conducted by Utkarsh Academy Kanpur. And here we have some candidates who had got selection in PCS 2018 and also in PCS 2017. So I and Ma'am Alka Dikshit have to make some talks with such of the students regarding the different issues which were happened in duration, their preparation, just like for prelims and mains and interview, and what happened in interview also, and what happened in the mains preparation, and when they were appearing in the examination of the PCS mains, all such kind of the questions which will have to be very beneficial for all kind of the students who want to reach on such of the stages where such of the students have reached and now are the benchmark of Utkarsh Academy. So first of all, I am introducing Ambuja Trivedi. Ambuja Trivedi recently had got selection PCS 2017 as Deputy SP, and shortly she is going to join the training at Moradabad UP. And what about her? Just like about her profile and other selections which she got, there is very energetic, because she had made a hat-trick in selections. Before getting selection in this PCS 17, she got selection in PCS 16 as District Administrative Officer, on which post she was already working, and now she is relieved from that post. And also she got selection in Uttarakhand as a Alpasankyak Adhikari, minority officer. So 3 selections she got in a 1 year. So that is very remarkable, and I think very inspirative for all of the students. So first of all, I am starting with Ambuja Trivedi. And my first question with you is, बहुत अंबुजा ऐसे बताइए कि खुले रूप में बताइए कि आप सिविल सेवा में क्यों आई हैं. डोंट से मैं सेवा करने आई हूँ. पब्लिक सर्विस कमीशन और हम सारे लोग थक गए हैं ये शब्द सुनते सुनते कि मैं सिविल सेवा में क्यों आना चाहता हूँ, सेवा करने आना चाहता. what why you are coming? Because you are MTech, naturally. Before that you are BTech, then you are MTech. So why you are coming this civil services? So tell you now. सबसे पहले तो सर मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैम को प्रणाम करती हूँ. थैंक यू सर. और इस उत्कर्ष एकेडमी की पूरी टीम को मैं सैल्यूट करती हूँ, जो इस तरह के वेंचर्स लेकर आते हैं. पूरे जो हमारे सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके एक मोटिवेशन की तरह जो काम करता है, उनके डायरेक्शन के लिए जो काम करता है. और सर अगर मैं आपके क्वेश्चन पर आऊँ सीधे, बहुत ज़्यादा इधर उधर ना जाते हुए, कि सिविल सर्विसेज को क्यों चुना आफ्टर द लॉन्ग एंड ठीक ठाक जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, बीटेक एंड देन एमटेक एंड यूजीसी नेट जेआरएफ सर क्वालिफाइड, पीजीडीआईटी भी मैंने किया हुआ है, डिप्लोमा कोर्स भी है. दैट्स ऑल दैट एजुकेशनल बैकग्राउंड, सिविल सर्विसेज को मैंने चुना. और सेवा को हम छोड़ नहीं सकते, वो एक बहुत क्रूशियल इन और मतलब एक वाइटल पार्ट है कि हाँ, वो एक रीज़न है कि जो हम करें वो डायरेक्टली सोसाइटी में उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें होता हुआ दिखे. तो वो सेवा हम उसे छोड़ नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि वो पर्पज़ नहीं है इसको चूज़ करने का, वो है पर्पज़. बट येस, उसके साथ एक जो पर्पज़ जो अटैच है वो ये भी है सर, कि जो अपने आप को प्रतिष्ठित करने का, जो प्रूव करने का एक माध्यम है अभी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के थ्रू होके जाता है. और जहाँ पर हम खुद को प्रूव होता हुआ करते हुए दिखते हैं, खुद को एक अचीवर अपनी नज़र में, फैमिली की नज़र में, सोसाइटी की नज़र में खुद को इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आते हैं. और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो एक सोशल स्टेटस हम उसके साथ अचीव करते हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं पर्पज़ है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, जो कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से जो फैक्ट बनता है, जो पर्पज़ बनता है इस डायरेक्शन में मूव करने का. बहुत अच्छी बात आपने कही. और ये जो आपने कहा ना कि अपने को प्रूव करना,
Khushwant Singh ji, the great author of the English and who is highly translated in Hindi also. तो खुशवंत सिंह जी ने जब आईसीएस का इंटरव्यू दिया था, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, बाकी स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं जो सुन रहे हैं हम लोगों को। उन्होंने जो आईसीएस का इंटरव्यू दिया था, उन्होंने पूछा गया था जब उनसे, तब आईएएस नहीं होता था, आईसीएस ही कहते थे इसको, कि वाई यू आर कमिंग इन दिस सिविल सर्विसेज, दैट वाज द सेम क्वेश्चन, एंड ही रिप्लाइड, बिकॉज आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। दैट वॉज द ओनली आंसर, कि मुझे अपने आप को प्रमाणित करना है। और मेरे व्यूअर्स, आपको आश्चर्य होगा ये बात जानकर के कि खुशवंत सिंह जी को 300 मार्क्स में 300 मार्क्स मिले थे। ये रिकॉर्ड है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आगे इस प्रकार की मार्किंग नहीं देखी गई है, एंड खुशवंत सिंह गॉट दिस। Unfortunately, he was failed in this examination also. Finally, he was not selected in ICS because उनका मेंस बहुत कमज़ोर रह गया था and he could not be selected, क्योंकि ये उस जमाने की बात है कि जब किसी व्यक्ति को ICS में लेने के साथ में एक परसेप्शन होता था कि that person should be from a very elite family, elite class also. एंड खुशवंत सिंह वॉज, क्योंकि उनके जो फादर थे वो न्यू दिल्ली, जिसे लुटियस की दिल्ली कहते हैं, उस लुटियस की दिल्ली को के सप्लायर थे, और पूरा जो लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, उन सब के सप्लायर थे। ही वाज अ हाईएस्ट एलीट पर्सन ऑफ दिल्ली इन दैट टाइम। इसीलिए तो दिल्ली किताब लिखी खुशवंत सिंह ने। चलिए मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूँ, अंबुजा से बात करता हूँ। और चलिए अंबुजा, ये बताइए कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की, इन विच ऑफ द एट विच ऑफ द एज, और आइदर इन एजुकेशनल क्लास? सर, इंटरव्यू की प्रिपरेशन का जो क्वेश्चन आपका है, सर हाँ, मुझे आपकी बात हमेशा याद रहेगी। आपने बताया है, सिखाया है कि जो प्रिपरेशन होती है वो हमेशा एक ओवरऑल होलिस्टिक मैनर में होनी चाहिए। प्रिपरेशन हमेशा एक रिवर्स प्रक्रिया होनी चाहिए। पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, देन मेंस की प्रिपरेशन, और फिर हम प्रिलिमिनरी में आते हैं, फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन की अगर हम बात करें सर, तो वो अगर हम देखें तो बहुत छोटे से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है, और जो पर्सनालिटी है वो कुछ दिनों में या कुछ चंद महीनों में नहीं बनाई जा सकती। उसके लिए आपको नेचुरली धीरे धीरे बहुत शुरू से काम करना चाहिए। बहुत शुरू से नहीं किया है तब भी जब आप समझ सके तब वहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट, सर मैं स्कूल टाइम से अगर मैं बोलूँ तो मैंने, अगर अब जितनी समझ डेवलप हो रही है, तो स्कूल टाइम में मैंने ज़्यादातर कोशिश की है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। एनसीसी, स्काउट एंड गाइड्स मैंने ज्वाइन किया हुआ था, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट करते थे, डिबेट में पार्ट करते थे। तो आई थिंक जो पर्सनालिटी है कहीं ना कहीं वहाँ से डेवलप हो रही थी, और वही आके यहाँ पर और ज़्यादा निखर कर आई जब इन चीज़ों को और समझा और उस पर और पॉलिशिंग की आपने, मैम ने, आप लोगों के गाइडेंस के थ्रू पॉलिशिंग की गई। तो यहाँ पर भी प्रिपरेशन के साथ साथ जो भी एकेडमी में इवेंट्स होते रहे, उनमें बहुत खुल के और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे। कभी उसको आउट ऑफ द वे प्रिपरेशन का नहीं समझा, और शायद वही पर्सनालिटी थी जो इंटरव्यू में, जब भी इंटरव्यू देने का मौका मिला तो कभी फेल होते हुए नहीं नज़र आए। वो प्रिपरेशन ही थी, वही पर्सनालिटी थी जो पूरा रिजल्ट में, फ्रूट में कन्वर्ट हो पाई।